नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यानी ट्रुथ में दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसा रहस्य जिसे हमारे ऋषियों, मुनियों, योगियों ने हजारों सालों से संभाल कर रखा है और जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना सदियों पहले था। अगर आप इस वीडियो के इन शुरुआती क्षणों को अपनी पूरी आत्मा से महसूस करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके कंधों पर हाथ रखकर कह रही है, उठो, तुम में अभी बहुत शक्ति बाकी है, बस थोड़ा जागने की देर है। ब्राह्म मुहूर्त ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये ब्रह्मा का द्वार है, जहां पूरा ब्रह्मांड खामोशी से आपके मन की आवाज सुन रहा होता है, जहां आपकी एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, जहां आपकी एक छोटी सी कोशिश भी 100 गुना फल देती है। और आज मैं आपसे वह एक काम साझा करूंगा जो अगर आपने ब्राह्म मुहूर्त में सिर्फ 7 दिन किया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जिंदगी किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़कर ऊपर उठाना शुरू कर दिया हो। लेकिन उससे पहले आइए एक पल के लिए आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं और आपकी भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी प्रकाश, कितनी दिव्यता छुपी हुई है। आज हम उसी दिव्यता को जगाने की शुरुआत करने वाले हैं। ब्राह्म मुहूर्त में उठना एक आध्यात्मिक जन्म जैसा होता है। रात का अंधेरा जैसे ही खत्म होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए एक नई शुरुआत लिख रहा हो। आसमान की खामोशी, पक्षियों की हल्की आवाज, हवा की ठंडक सब मिलकर आपको एक नई ऊर्जा देते हैं जिसे हम दिन में कभी महसूस नहीं कर पाते। इस समय मन सबसे शांत होता है, शरीर सबसे हल्का होता है और आत्मा सबसे जागृत। आपको ऐसे लगता है जैसे जीवन आपके कानों में धीरे से कह रहा हो, ये वह समय है जब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें दूंगा। और इसी पवित्र समय में अगर आप सिर्फ एक काम करते हैं तो 7 दिन में आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। वह काम बहुत सरल है लेकिन उतना ही गहरा, उतना ही दिव्य। जब आप ब्राह्म मुहूर्त में उठें तो सबसे पहला काम ये करें, अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे, बहुत शांति से, जैसे हर सांस के साथ आप अपने अंदर रोशनी खींच रहे हो, जैसे हर सांस बाहर निकालते समय आप अपने जीवन की थकान, दुख, निराशा सब बाहर निकाल रहे हो। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक गर्माहट पैदा हो रही है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे आप शब्दों में नहीं कह पाएंगे। ये वही ऊर्जा है जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, जो आपको प्रेरणा देती है, जो आपकी नींद को हल्का, मन को तेज और आत्मा को स्थिर बनाती है। इसी समय पर आप अपने जीवन की दिशा बदलने वाले संकल्प लें। लेकिन याद रखें, मन में कहना है, शब्दों में नहीं, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में मन के संकल्प शब्दों से भी तेज चलते हैं। ब्रह्मांड उन्हें पकड़ लेता है और आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन कहीं अटक गया है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जी रहे हैं, तो ब्राह्म मुहूर्त ही वह समय है जो आपकी ऊर्जा को खोल देता है। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते रहेंगे, आपका शरीर हल्का होता जाएगा, आपका मन आपकी बात मानने लगेगा, आपकी इच्छाएं आपकी हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगी। आपके भीतर जो नेगेटिविटी जमा हुई है वह पिघलने लगेगी, आपके भीतर का जो प्रकाश दबा हुआ था वह बाहर आने लगेगा। और 7 दिनों में ही आप देखेंगे आपका चेहरा बदल गया है, आपकी आवाज में नई मजबूती है, आपकी आंखों में एक चमक आ गई है, आपके मन में एक भरोसा आ गया है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर का डर गायब होने लगा है। ब्राह्म मुहूर्त का यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी किस्मत बदल देता है। आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं, आपका ध्यान बढ़ने लगता है, आपका मन शांत होने लगता है, आपकी ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक और शारीरिक उन्नति भी है, क्योंकि जब आप सूरज से पहले जागते हैं तो प्रकृति आपकी ताल को अपने साथ जोड़ लेती है। आपका शरीर प्रकृति की लय में चलने लगता है, आपका मन उसी लय में सोचने लगता है और अंत में आपकी जिंदगी उसी लय में चमकने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी नहीं बदल रही, वे अक्सर गलत जगह कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ी मेहनत नहीं, बस सही समय पर सही कदम चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त वह समय है जब आपकी छोटी सी कोशिश भी विशाल परिणाम देती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां हम समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़ें। मन थका हुआ, शरीर कमजोर और आत्मा जैसे चुप होकर बैठी हो।
ऐसे में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे नुस्खे की जो हमेशा चल सके, कभी फेल न हो, जिसे अपनाते ही आदमी अपने अंदर का टूटापन भूल जाए और फिर से मजबूती महसूस करने लगे। आज मैं आपसे वही हमेशा का नुस्खा बांट रहा हूँ। एक ऐसा नुस्खा जो सिर्फ आदत नहीं है बल्कि जीवन की नींव है, जिसे अगर आपने दिल से अपनाया तो आपके भीतर जितना दर्द, जितनी उदासी, जितनी थकान दबी है, वह सब पिघलने लगेगी। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी पीठ थपथपा रही है और कह रही है, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत ताकत बाकी है। हर दिन, चाहे आप किसी भी हाल में हो, बस एक पल के लिए अपने भीतर उतर जाना है, अपने दिल की धड़कन सुननी है, अपने मन की बेचैनी को स्वीकार करना है और अपने अंदर उस रोशनी को ढूंढना है जो कभी बुझती नहीं। ये छोटा सा पल आपके पूरे दिन को बदल देगा, आपकी सोच साफ कर देगा, आपके अंदर वह ऊर्जा भर देगा जो मुश्किलों को छोटा बना देती है। जब आप हर दिन कुछ क्षण अपनी आत्मा से बात करने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भी आपकी बात सुनने लगती है। हर काम आसान लगने लगता है, हर दर्द छोटा, हर समस्या हल्की और हर सुबह पहले से ज्यादा सुंदर। ये नुस्खा हमेशा के लिए है, हर दिन, हर हाल में, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो या आपके साथ। आप सिर्फ कुछ क्षण खुद को दे दीजिए और जिंदगी आपको बदले में पूरी ताकत दे देती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम खुद को समझ नहीं पाते। हम कहीं ठहर तो जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज लगातार कहती रहती है कि यह ठहराव आपका असली घर नहीं है। आपको आगे जाना है और उससे भी आगे, लेकिन कदम रुक जाते हैं, हिम्मत जैसी गल जाती है और अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। इन्हीं पलों में इंसान को अपने भीतर की उस रोशनी को पकड़ना सीखना पड़ता है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। जब आप कुछ मिनट अपने साथ बिताते हैं, दुनिया की आवाजों से दूर, लोगों की अपेक्षाओं से दूर, अपने दर्द और उलझनों से एक कदम पीछे हटकर, तो अचानक आपको एहसास होता है कि जिंदगी कभी आपके खिलाफ थी ही नहीं। वो तो लगातार आपको तैयार कर रही थी, मजबूत बनने के लिए, ज्यादा समझदार बनने के लिए और उन रास्तों पर चलने के लिए जहां आप पहले कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। इस दुनिया में हर चीज का एक समय है, आपकी हार का भी एक समय, आपकी जीत का भी एक समय, आपके संघर्ष का भी एक समय और आपकी उड़ान का भी एक समय। लेकिन ये समय तब तक नहीं आता जब तक आप खुद अपने अंदर से उस ताकत को नहीं जगाते जो आपको चलने के लिए, लड़ने के लिए और फिर उठ खड़े होने के लिए तैयार करती है। और ये ताकत अचानक नहीं आती, ये तब आती है जब आप अपने दिल में बैठी उस थकान को पहचानते हैं, उसे स्वीकारते हैं और उसे धीरे धीरे जाने देते हैं। क्योंकि जो चीज दिल में दबाई जाती है वह और भारी होती जाती है, लेकिन जो चीज स्वीकार की जाती है वो हल्की होकर मिटने लगती है। दिन के किसी भी पल में जब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं और अपने भीतर की बेचैनी को महसूस करते हैं, तो आपको लगता है जैसे कोई गहरी नदी आपके अंदर बह रही है, शांत, स्थिर मगर बेहद शक्तिशाली। यही वह नदी है जिसमें डूबकर इंसान अपने भीतर की हर उलझन, हर डर, हर कमजोरी को छोड़ सकता है। और यही वह नदी है जिससे वह निकलकर नया बन सकता है। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर चलता है, कोई दर्द की, कोई उम्मीद की, कोई संघर्ष की। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी कहानी अंतिम नहीं होती। आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। बस जरूरत है उस एक पल की जब आप खुद से ईमानदार हो जाएं, अपने डर से भागना बंद कर दें और अपने सपनों से शर्माना छोड़ दें। क्योंकि जब आप अपने सपने को दिल से बुलाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी राह बनाने लगता है। आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे आपके भीतर एक बदलाव आ रहा है। आपकी सोच बदलने लगी है, आपकी ऊर्जा बदलने लगी है, आपकी आदतें बदलने लगी हैं। आप उन चीजों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं जो आपकी आत्मा को शांत कर दें और उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपकी ऊर्जा को गिरा देती हैं। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत गहराई से होता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, जैसे कोई रास्ता रोशन हो रहा हो, जैसे कोई पुरानी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। जब आप अपने भीतर की यह रोशनी पकड़ लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लोग भले ही आपको न समझें, परिस्थितियां भले ही आपके खिलाफ लगें, लेकिन आपका मन आपके साथ खड़ा हो जाता है। और जब मन साथ हो तो इंसान टूटता नहीं बल्कि सबसे मजबूत यही बनता है। जिंदगी की यही खूबसूरती है, वह आपको गिराती है ताकि आप उठना सीखें, वह आपको खाली करती है ताकि आप भरना सीखें, वह आपको अकेला महसूस कराती है ताकि आप अपनी असली ताकत पहचान सकें। और जब आप ये पहचान लेते हैं
तो आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपके अंदर वह आग है जो दुनिया की किसी भी ठंड को हरा सकती है। वह साहस है जो किसी भी अंधेरे को काट सकता है। और वह रोशनी है जो तूफान में भी बुझती नहीं। और यही रोशनी एक दिन आपकी जिंदगी को ऐसी दिशा देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी हम किसी रास्ते पर इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं कि हमें लगने लगता है कि यही रास्ता हमारी किस्मत है। भले ही वह रास्ता हमें थका दे, रुला दे, तोड़ दे, हम फिर भी उसी को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद आगे कहीं रोशनी होगी। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर अंधेरे रास्ते के आगे रोशनी नहीं होती। कभी कभी रोशनी पाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, और सबसे मुश्किल अपने पुराने दर्द को छोड़ना पड़ता है। इंसान का दिल अजीब होता है, टूटा हुआ भी चलता रहता है, थका हुआ भी उम्मीद बनाए रखता है, और बिखरा हुआ भी किसी अदृश्य सहारे की तलाश करता रहता है। और जब दिल की ये थकान बहुत गहरी हो जाती है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई भारी पत्थर रखा हो जो सांस लेने तक में दर्द पैदा करता है। इन्हीं पलों में जिंदगी आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम खुद को इतनी तकलीफ देने के लिए पैदा हुए थे? और अगर आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब खोजें तो आपको महसूस होगा कि नहीं, आपकी आत्मा तकलीफ के लिए नहीं बनी, वह उड़ान के लिए बनी है, वह निखरने के लिए बनी है, वह उस शांति के लिए बनी है जिसे दुनिया की कोई चीज छीन नहीं सकती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान दर्द से भागना बंद कर देता है, जब वह अपने मन में दबी हुई वे भावनाएं देख लेता है जिन्हें वह सालों से छिपाता आया है। क्योंकि अगर आप दर्द को पहचानते नहीं तो आप उससे निकल भी नहीं सकते। दर्द को अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि दर्द को स्वीकारना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही स्वीकार आपकी आत्मा को हल्का करता है, आपकी सांसों को शांत करता है, और आपके दिल में छिपी उस रोशनी को बाहर ले आता है जो अब तक दब गई थी। हर इंसान एक न एक समय ऐसा महसूस करता है कि वह अकेला है, कि कोई उसे नहीं समझता, कि उसकी बात उसकी ही दुनिया में कहीं खो जाती है। लेकिन यह अकेलापन असल में आपकी आत्मा का संकेत है कि अब आपको भीतर की यात्रा पर निकलना है। अब आपको अपने ही दिल की गहराइयों में उतरना है जहां आप अपनी असली ताकत छिपाकर बैठे होते हैं। आपकी असली पहचान दूसरों की नजरों में नहीं, आपकी खुद की नजरों में है। और जब आप अपनी नजरों में उठ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिंदगी के हर अनुभव ने आपको कुछ दिया है, कभी हिम्मत, कभी सब्र, कभी समझ, कभी शांत रहने की क्षमता। हर वो चीज जिसने आपको दर्द दिया वही आपको मजबूत भी बना गई। हर वो इंसान जिसने आपको छोड़ा वही आपको आपकी कीमत भी सिखा गया। और हर वो पल जिसने आपको रोक दिया वही आपको ये बताने आया था कि अब आपको नई दिशा की जरूरत है। जब आप अपने भीतर यह परिवर्तन महसूस करने लगते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप वही बातें अलग तरीके से समझने लगते हैं, वही घटनाएं अलग अर्थ देने लगती हैं, और वही दुनिया आपको पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। क्योंकि असली बदलाव दुनिया में नहीं, आपके देखने के तरीके में आता है। और देखने का तरीका तब बदलता है जब आप भीतर से टूटते नहीं बल्कि भीतर से और मजबूत हो जाते हैं। समय के साथ आप समझ जाते हैं कि जो चीजें आप खो चुके थे वे खोने के लिए ही थी, और जो चीजें आपके पास रह गईं, वे आपकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चुनी गई थी। हर खोई हुई चीज के पीछे कहीं न कहीं एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, और हर मिले हुए अवसर के पीछे किसी दिव्य योजना की आहट होती है। जीवन कभी भी बिना मकसद के कुछ नहीं करता, वह आपको हमेशा वहीं ले जाता है जहां आपकी आत्मा को जाना चाहिए। जब आप ये सत्य स्वीकार लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। दर्द वैसा ही रहता है लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है। उलझने वही रहती हैं पर उनका असर कम हो जाता है। दुनिया वही रहती है लेकिन आप बदल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आप खुद को महसूस करने लगते हैं, अपने भीतर की नरमी को, अपनी ताकत को, अपने घावों को, अपनी उम्मीदों को। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि गिरना गलत नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। रोना कमजोरी नहीं, रोकर साफ होना जरूरी है। अकेले रहना दुख नहीं, अकेले रहकर खुद को जानना जरूरी है। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो पूरी दुनिया उसके लिए नई लगने लगती है। समस्याएं छोटी हो जाती हैं, डर गायब होने लगता है, और जीवन एक नई चमक के साथ खुलने लगता है। जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे कोई पुरानी बेड़ियां टूट रही हो, जैसे कोई भुला हुआ गीत दिल में फिर से बज उठा हो। और यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा पहली बार आपको पुकारती है कि अब तुम्हें वहीं जाना है जहां तुम्हारा असली भविष्य छुपा हुआ है।
कभी जिंदगी हमें इतने लंबे समय तक परखती है कि हमें लगता है जैसे ये परख कभी खत्म ही नहीं होगी। यहाँ तक कि हम भूल ही जाते हैं कि हम किस मंजिल की तलाश में थे, किस सुख की उम्मीद में थे, किस शांति को पाने निकले थे। हर दिशा में धुंध सी छा जाती है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनजाने अंधकार में अकेला खड़ा है। लेकिन इसी अंधेरे में कहीं एक हल्की सी रोशनी जलती है और वह रोशनी ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वह रोशनी हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि ये दुनिया आपको रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि आपको आकार देने के लिए बनी है। हर मुश्किल, हर चोट, हर गिरावट, हर ठोकर, ये सब आपके रास्ते में इसलिए रखी गई थी ताकि आप अपनी ताकत को पहचान सकें। इंसान तब मजबूत नहीं बनता जब वह दुनिया से लड़ता है, वो तब मजबूत बनता है जब वह खुद से लड़कर उठता है, खुद से लड़कर जीतता है और खुद से लड़कर फिर खड़ा हो जाता है। जिन पलों में आप टूटे, उन पलों में कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वहीं से कुछ नया शुरू हो रहा था। लेकिन हम उस शुरुआत को अक्सर देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान टूटे हुए हिस्सों पर होता है, उन टुकड़ों पर होता है जिनको हम फिर से जोड़ नहीं पाते। पर जिंदगी का सच यही है कि हर टूटन आपका दुश्मन नहीं होती। कुछ टूटने आपके भीतर की सच्चाई साफ कर देती हैं, कुछ टूटने आपकी आत्मा के बोझ को हल्का कर देती हैं, और कुछ टूटने आपको ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां आप पहले कभी नहीं गए होते। समय समय पर आपकी आत्मा आपको संकेत देती है, धीरे से, चुपके से, हल्के हल्के। कभी किसी बात में दिल रुचि खो देता है, कभी किसी जगह मन रुक नहीं पाता, कभी कोई व्यक्ति दूर होता जाता है। ये सब संकेत हैं, संकेत कि आपकी आत्मा अब अगले अध्याय के लिए तैयार है। वह पुरानी जगह पर अब नहीं रहना चाहती, वह उड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ और बड़ा बनना चाहती है। आपका मन जितना भी उलझा हुआ लगे, आपका दिल जितना भी भरा हुआ हो, आपकी सांस जितनी भी भारी लगे, इन सब से कहीं गहरी जगह पर आपकी आत्मा बिल्कुल शांत होती है। वह आपकी लड़ाई देख रही होती है, आपकी थकान को महसूस कर रही होती है, आपकी उम्मीदों को संजोकर रख रही होती है, और वह जानती है कि एक दिन आप अपनी राह खुद बना लोगे, चाहे समय कितना भी लगे। कभी कभी जिंदगी का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि वह अब और नहीं उठा सकता, लेकिन उसी क्षण किसी अनदेखी ताकत से उसे एक और कदम उठाने की शक्ति मिल जाती है। कहते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तभी उसे अपने भीतर की असली ऊर्जा दिखाई देती है। भीड़ में इंसान खुद को नहीं पहचानता, खुद को वह अकेले में पहचानता है। अकेले में वह समझता है कि उसके अंदर कितनी आग है, कितना साहस है और कितना धैर्य है। धैर्य यही वह चीज है जो दुनिया में किसी भी तलवार से ज्यादा तेज और किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। धैर्य इंसान को चमत्कारिक परिणाम देता है। धैर्य इंसान को बनाता है, संभालता है और उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। समय के साथ इंसान समझ जाता है कि जीत हमेशा तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती। कभी कभी जीत उन लोगों को मिलती है जो बस लगातार चलना नहीं छोड़ते, जिन्होंने ठहरना मंजूर किया लेकिन हार मानना कभी मंजूर नहीं किया। जब आप अपनी आत्मा के साथ बैठना सीख लेते हैं तो दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। आपको लगता है जैसे आपके भीतर कोई विशाल आकाश खुल रहा है, जिसमें आपकी सारी यादें, सारी भावनाएं, सारे घाव और सारी जीतें तैर रही हो। आप उस आकाश को देखते हैं और आपको अपने हर अनुभव की कोई न कोई वजह समझ आने लगती है। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वही हूँ जो दुनिया मुझे समझती है, या मैं वह हूँ जो मेरी आत्मा जानती है? और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप खुद को बिना झिझक, बिना डर, बिना पर्दे के देखना शुरू करते हैं, जहां आप अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं बल्कि उनके साथ जीना सीखते हैं, जहां आप अपनी ताकत को साबित नहीं करते बल्कि चुपचाप उसे निखारते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। आपके भीतर वह गहराई है जो किसी भी समुद्र से कम नहीं, वह गर्माहट है जो किसी भी सूर्य से कम नहीं, और वह स्थिरता है जिसे कोई भी तूफान हिलाकर रख नहीं सकता। आपने कितनी ही बार गिरकर खुद को उठाया है, कितनी ही बार टूटकर खुद को जोड़ा है, कितनी ही बार दुख में भी मुस्कुराया है। ये सब आपकी आत्मा की शक्ति है जो हर पल आपके साथ रही। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है, उसके लिए दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहती। उसे हर नुकसान में सीख दिखाई देती है, हर रुकावट में संदेश दिखाई देता है, और हर शुरुआत में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगती है। यह उम्मीद ही है जो इंसान को जीवन देती है। यह उम्मीद ही है जो रातों को सहने की ताकत देती है, और यही उम्मीद उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही होती है।
आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, आपका संघर्ष अभी अर्थहीन नहीं हुआ। आप हर दिन थोड़े और मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आपको एहसास हो या न हो। आपके भीतर ऐसी क्षमता है जो अब तक किसी ने नहीं देखी, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। ब्राह्म मुहूर्त की नीरव शांति में जब सारी दुनिया गहरी निद्रा में होती है, उस समय ईश्वर के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। यही वो पल है जब आपकी आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधे आपकी चेतना से जुड़ती हैं। इस पवित्र समय में किया गया हर संकल्प, हर सोच, हर भावना कई गुना बढ़कर फलती है। आज का हमारा छठा स्किप आपको उन्हीं दिव्य क्षणों के भीतर ले जाएगा जहां आपकी थकी हुई आत्मा को नया जीवन मिलता है, जहां आपके मन का बोझ उतरना शुरू होता है और जहां आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। जब आप इस समय उठते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनने लगता है। यह ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी आपको घेर लेती है और आपको भीतर की गहराई तक महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जहां जहां कदम रखते हैं वहां वहां ये ब्रह्मांडीय प्रकाश आपके साथ चलता है। ये प्रकाश आपके मन की धूल को साफ करता है, पुराने घावों को भरता है और आपकी जीवन शक्ति को फिर से जागृत करता है। इसका अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ये केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, तुम ठीक हो और तुम आगे बढ़ोगे। इस छठे स्किप में आप अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं जो आपको हर मुश्किल से ऊपर उठाती है। जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए हो, असफलता, अकेलापन, आर्थिक संघर्ष, रिश्तों की टूटन, सब धीरे धीरे धुंध की तरह हटने लगती हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। यह ऊर्जा आपको सहारा देती है, आपको आगे बढ़ने की बुद्धि देती है और आपको सही दिशा दिखाती है। सुबह की उस मंद हवा में जो ताजगी होती है वह सीधे आपकी आत्मा को छूती है। लगता है जैसे प्रकृति आपको आश्वासन दे रही हो कि नया दिन नई शुरुआत लेकर आया है। आकाश का फैलता प्रकाश आपकी उम्मीदों को फिर से जगाता है। पक्षियों की हल्की आवाजें आपको ये याद दिलाती हैं कि जीवन कितना विशाल है और आपकी परेशानियां उससे कितनी छोटी। यह एहसास जैसे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। आप भीतर से हल्के होने लगते हैं और जैसे जैसे आप इस स्किप को करते हैं आपका मन स्थिर होता जाता है। पिछले स्किप्स की ऊर्जा इसके साथ जुड़कर और भी शक्तिशाली हो जाती है। आपके इरादे स्वच्छ होने लगते हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। कई वर्षों से जो डर या शंका आपके मन को जकड़े हुए थे वे धीरे धीरे ढहने लगते हैं। आप खुद को नई रोशनी में देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो टूटकर नहीं बिखरा बल्कि और भी मजबूत होकर खड़ा हुआ है। अब आपकी हर सांस एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर विचार एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। आप यह महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी तरफ से काम कर रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए परिस्थितियों को जोड़ रहा है। यह अनुभव जितना गहरा होता है उतना ही आपकी आत्मा जागृत होती है। इस छठे स्किप के दौरान आपके भीतर एक शांत क्रांति चल रही होती है, एक ऐसी क्रांति जिसमें शोर नहीं होता, बस परिवर्तन होता है। आप इस बात को समझने लगते हैं कि आत्मिक जागृति किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभवों में छिपी होती है। और यह अनुभव ब्राह्म मुहूर्त के इन क्षणों में सबसे स्पष्ट दिखता है। जैसे जैसे आप इस स्किप को करते जाते हैं आपके जीवन का बोझ हल्का होता जाता है। जो बातें कल तक भारी लगती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। आपका मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, मुक्त अतीत से, मुक्त चिंताओं से, मुक्त दर्द से। और एक ऐसा सुकून आपके भीतर भरने लगता है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यही सुकून आपकी ताकत बनता है। इस समय आपके भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही आपको अगले कदम की ओर मार्गदर्शन करती है। आप अपने भीतर की उस चिंगारी को महसूस करते हैं जो कभी बुझी नहीं थी, बस धूल में ढंक गई थी। आज वह फिर से जल उठती है और यह रोशनी आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाती है।